रिकॉर्डिंग अपने घर वालों को भेजूंगी, सेव कर लो। आपकी गोद में रखा था, अब आपकी गोद में से आपके पापा जी ने उठा लिया, तो मुझसे क्यों कह रहे हो? डमरू, जो कि उसको रात में भी याद आ गया है कि उसको डमरू बजाना है। पकड़ो। सबकी अपनी अपनी ड्यूटियां हैं। हेलो दोस्तों। दबा दूंगा। यही रिकॉर्डिंग अपने घर वालों को भेजूंगी, सेव कर लो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हो गई है एक न्यू डे और न्यू ब्लॉग की शुरुआत। और आपने पीछे देख ही लिया, नाक में उंगली करके पता नहीं क्या कर रहे थे। तो जा रहे हैं ड्यूटी पर, नाक में उंगली करने के लिए खड़े हो गए और मैंने भी कैमरा ऑन कर लिया कैप्चर करने के लिए। सो वो हो भी गया है और मॉर्निंग का टाइम है। मैं अभी रेडी हो गई हूँ, घर का भी साफ सफाई हो गई है। अब करूँगी मैं मंदिर की क्लीनिंग और करते हैं मंदिर में पूजा पाठ। उसके बाद करेंगे नाश्ता। और लड्डू अभी मेरा सोया हुआ है। गेट खोल लेंगे, आओ। आ रहे एहसान तो ऐसे दिखाते हैं। कितने में खरीदा है? ये देखो फ्रेंड्स, मेरे पति कहते हैं मुझे खरीद के लाए 14 लाख में। देखे भी 14 लाख सपनों में। और मेरे घर वालों ने तो खर्च करे हैं 14 लाख शादी में। और 14 लाख का सामान सामने से दिखता भी है। तो कहाँ है वो 14 लाख? दिखाई भी तो दे। अरे इतना तो सामान पड़ा है घर के अंदर। आपको कैश भी तो चाहिए क्यों? अरे कैश आया नहीं था इतना आपके हाथ में, तो आप ले लेते पापा जी से। पापा जी मेरे ससुराल से आया है, मुझे दे दो। सही है। तो अरे मेरे पापा ने आपकी गोद में रखा था, अब आपकी गोद में से आपके पापा जी ने उठा लिया, तो मुझसे क्यों कह रहे हो? सो हो गया है पूजा पाठ और बाकी भी आपने देख ही लिया क्या हुआ है। और मैं नाश्ता बना लेती हूँ। नाश्ता नहीं मतलब चाय बनानी है मुझे। आज बने है लंच में, क्या बना के दिया है मैंने, लौकी के कोफ्ते और रोटियाँ। और अब मैं पूजा पाठ मेरी भी हो गई है और चाय बना के पी लेती हूँ पहले, फिर मिलती हूँ आपसे। ये है कोफ्ते लौकी के, जो कि थोड़े से हमने तल के बचा लिए थे, कुछ सब्जी में डाल दी, कुछ ये बचा लिए थे। अब भूख लग रही है, पहले इतने इसी से काम चला देती है। उतने से ये चाय बन रही है मेरी। और मम्मी ले गई हैं उधर वाले घर पे साफ सफाई करने। अब वो कर लेती है खुद, पहले मैं करती थी जाके, फिर उन्होंने खुद करना स्टार्ट कर दिया, तो अब वही कर लेती है। फिर मैं चाहती नहीं, वही खुद कर लेती है। तो आज वो सुबह ही चली गई। वैसे तो वो नहा के पूजा पाठ करके और नाश्ता वगैरह से सब चीज़ से फ्री होकर तब जाती थी और हैंड टू हैंड सफाई करके वो शॉप ओपन कर लेती थी। बट आज वो सुबह ही चली गई। आज वो सुबह जल्दी ही उठ गई थी, आज वो 6 बजे उठ गई थी। तो वो फिर चली गई तो सफाई करने के लिए। और आज सुबह सब्जी भी उन्होंने बनाई है कोफ्तों की। सुबह वो उन्होंने उठ के मिक्सी वगैरह चलाई। मैंने कहा आज बड़ी जल्दी मिक्सी चल पड़ी, तो मैंने देखा तो क्या कर रही हो, बोली वो मसाला पीस रही। फिर लाइट चली जाती है, यहाँ पे 6 बजे लाइट चली जाती है। फिर यहाँ पे जो किचन में जो है वो इन्वर्टर वाला स्विच नहीं है जिससे कि मिक्सी चल सके, तो मिक्सी उतार के फिर हमें बाहर लेके जानी पड़ती है मंदिर के पास, वहाँ जाके चलानी पड़ती है। तो फिर पहले मसाला पीस के रखे थे ताकि लाइट ना जाए, लाइट जाए तो मसाला मतलब पीस हुआ हो। तो मैंने कहा मैं बना लेती हूँ, बोले नहीं मैं बना लूँगी। तो उन्होंने खुद ही लौकी घिस के बना ली। फिर बाद में मैंने इतनी झाड़ू पोछा किया, नहाई, इतने में मम्मी जी ने सब्जी बना ली थी। मैंने आके रोटियां सेक ली गरम गरम और लड्डू के डैडी का मिल्क रेडी कर दिया। वो गए नाश्ता करके। अब मैंने पूजा पाठ कर लिया, अब मैं नाश्ता करूँगी। तो कुछ इस तरीके से चल रहा है रूटीन हमारा। और आज नाश्ते में ये दलिया भी बनाया था, जो कि काफ़ी पतला करके बनाया है लड्डू की वजह से, क्योंकि हमारा लड्डू जो है वो कुछ नहीं खा रहा है कुछ भी। तो फिर
मैंने आपको बताया था, नहीं बताया नहीं था, उस दिन हम सामान लेकर आए थे तो मैं दलिया भी लेकर आई थी और दलिया घी डाल के काफ़ी लिक्विड उसमें बनाया है ताकि वो दूधी में डाल को उसको पिला सकें, क्योंकि वो वैसा कुछ भी नहीं खा रहा है, वो बहुत ही नालायकी पे है इस टाइम पे। तो दूधी में डाल के उसको दे सकें, तो काफ़ी लिक्विड बनाया है दूध वगैरह डाल के। और रात जो था मम्मी जी ने वो पानी में भिगो के रखवाया था कि इसको इतना से ही भिगोया था मैंने पानी में। मैंने कहा था कि सुबह में मतलब ज़्यादा सीटियाँ लगा देंगे तो अच्छे से घुल जाएगा, बोले नहीं पानी में भिगो दो तो अच्छे से घुल जाएगा। तो रात मैंने पानी में भिगो के रख दिया था, सुबह उसमें अच्छे से सीटियाँ लगा ली तो मेल्ट तो बहुत अच्छे से हो गया। लड्डू के डैडी भी यही खा के गए नाश्ते में दलिया, और लड्डू को हमने दूधी में भर के दिया तो उसको अलग ही पता चल गया ये दूध नहीं है दलिया है, तो नहीं पी रहा था। तो लेकिन मैंने उसको दूध नहीं दिया, पीना है तो यही पी, वरना दूध नहीं है, दूध खत्म हो गया है। तो सो गया वो फिर से दोबारा से, उसने वो नहीं पिया। और अब उठेगा तो देखती हूँ, क्योंकि वो सोते सोते दूध पीता रहता है ना, तो उसके दूधी में दूध हटा के ये भर के रख दिया था दलिया। तो उसने सोते सोते उसको पता चल गया कि ये दूध नहीं है दलिया है, ये कुछ और है। तो दलिया तो खैर यही समझेगा, बट मैंने उसको दूध नहीं दिया। मैंने कहा पिएगा तो यही पिए, अब उठेगा तो देखते हैं पीता है कि नहीं पीता है। यार वो कुछ खा नहीं रहा, कुछ भी नहीं खाता वो, ओनली दूध पे है। और दूध भी ये नहीं है कि बार बार पिएगा, नहीं, सोते टाइम दूध पिला दो उसको, कितना पिलाना है, बाकी अदरवाइज वो दिन में बहुत कम दूध पीता है। और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा पतला दुबला है, बहुत पतला दुबला है। वो कपड़ों में लगता है कि थोड़ा सा है, बट वो बहुत पतला दुबला है। उस बात की थोड़ी सी घर में टेंशन रहती है कि ये लड़का कुछ खाता नहीं है, कितना कमज़ोर सा हो रहा है। और आप लोगों के पास कोई टेक्निक हो बच्चों को कुछ खिलाने की तो प्लीज़ बताना। हमने तो ऑलमोस्ट सब कुछ आजमा के देख लिया, प्यार से भी और थप्पड़ मार के ज़बरदस्ती भी, सब तरीके से उसको खिला के देख लिया। और मैं तो उसको उसकी कटोरी जो है, चांदी की कटोरी है उसकी, उसमें उसको राइस रख के दे देती हूँ मैं, घी वगैरह लगा के, कि जितना खाना है खा, जितना इधर उधर बखेरना बखेर दे, पर कुछ तो खा ले। ये नहीं है, मैं ये नहीं देखती हूँ कि कपड़े गंदे कर लेगा या फिर सब मतलब गंदा कर लेगा, मैं सब साफ कर दूंगी, मैं ये बोलती हूँ मैं सब साफ कर दूंगी, बट तू कुछ खा ले, अपने हाथ से खा ले। पर वो अपने हाथ से भी नहीं खाता। खेल करते करते बच्चे कितना खा लेते हैं, बट वो नहीं खाता, वो पता नहीं कैसा बंदा है, वो नहीं खाता है। तो इस तरीके से सब कुछ ट्राई करने की कोशिश करें, देखते हैं खाता है कि नहीं खाता है। ये देखो अकेले अकेले मम्मी जी का खाना लेके जा रही हूँ शॉप पे, और अकेले अकेले आगे आगे भागा हुआ जा रहा है। ओ सीधे सीधे ये नागिन की तरह क्यों लहरा रहे हो, चलो चलो। कहाँ जा रहे हैं हम? अम्मा के पास खाना लेके। हाँ, ये नागिन की तरह ना लहराओ, सीधे सीधे चलो। शाम को हम फ्रेंड्स आए थे मार्केट किसी काम से, तो हम मंदिर भी होके गए थे क्योंकि कुछ काम था हमें मंदिर में। तो लड्डू के डैडी ने बोला चलो मंदिर में भी होके चलते, पंडित जी से मिलना था हमें। तो पहले हमने मार्केट में थोड़ा सा घूमे, फिर हम गए मंदिर में पंडित जी से मिलने के लिए। तो फ्रेंड अभी मैं गई थी मार्केट, और मैं मार्केट से जस्ट अभी आई हूँ। वहाँ मैंने कुछ शूट नहीं किया था, सडनली जाना हो गया था, कुछ सामान की नीड थी। तो मैं दिखा देती हूँ क्या लेके आई। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंने बोला था ना चिड़ियों के लिए, पानी के लिए मुझे कुछ लेके आना है। कमरे की सेटिंग, सॉरी मोबाइल की सेटिंग थोड़ी गड़बड़ हो रही है। हाँ, तो चिड़ियों के लिए कुछ लेके आना पानी पीने के लिए। तो ये इतना बड़ा मिला, इससे बड़ा मिला नहीं, वैसे ये भी काफ़ी बड़ा है। मैं वो वाला सोच रही थी मट्टे का जो वो आता है इतना बड़ा जिसमें दही जमता है, तो वो वाला था नहीं। एक के पास पूछा तो उनके पास तो इतना छोटा सा था, तो वहाँ से छोड़ के फिर हम दूसरी जगह से ये लेकर आए हैं। तो अब मैं इसमें पानी रखा करूँगी चिड़ियों के लिए, क्योंकि ये मिट्टी का है, इसमें पानी ठंडा भी रहता है। तो फिर मैं ये लेकर आई हूँ एक, और 2-3 चुटपुट के सामान थे वो बाहर ही रखे हैं। और ये लिए एक टॉवल जो कि काफ़ी बड़ी है, पूरी नहीं खोल रही मैं, ऐसे देख लीजिए इस तरीके से। जो हमारी डेली यूज़ की टाल थी वो डैमेज हो गई, ख़राब हो गई वो, तो एक टॉल लाना था मुझे। और बस मैंने इनसे कहा था कि मार्केट जाना है, तो फिर सडनली मुझे पता भी नहीं था कि ये मान ही जाएंगे कि हाँ चलो, तो जाना हो गया। फिर मैंने शूट भी नहीं किया कुछ। और एक मैं लेके आई हूँ स्कार्फ बोलेंगे, स्टॉल पे नहीं बोलेंगे इसको, मुझे अच्छा लगा तो मैं लिए आई हूँ, मैं दिखाती हूँ अभी। अब मैंने इसको ये कुछ एक सेकेंड, कुछ इस तरीके से है ये देखिए,
ये कैमरे में इतना अच्छी से कैप्चर नहीं हो पा रहा है शायद, ये इस टाइप से है जैसा ये है इसमें का, उसी में का है ये, बट ये थोड़ा सा क्या बोलूँ इसको, चिकना सा फैब्रिक, और इतना नहीं है कि ये रुकेगा नहीं सर पे, ये काफ़ी सॉफ्ट भी है। तो बताना आपको ये कैसे लगा। मुझे ये ना वहाँ पे हैंगओवर बहुत अच्छा लगा था। गाड़ी निकल रही है बाहर, मैं सोच रही थी क्या हो रहा, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा वहाँ पे, तो मैं तो इसको बाय कर लाई और अच्छी प्राइस पे था ये, तो मैंने इसको ले लिया। आई थिंक 150 का था ये, तो एक ये लेके आई हूँ। और इसकी देखिए विड्थ भी काफ़ी है, ये वो नहीं काफ़ी पतले पतले चल रहे हैं, मैं उस टाइप का तो मैं लेती ही नहीं हूँ, क्योंकि देखो हमें तो सर पर रखना होता है, तो मैं पतले वाले स्कार्फ नहीं लेती। तो ये देखिए विड्थ भी इतनी है और इसकी लंबाई चौड़ाई मतलब दोनों ही काफ़ी है, लेंथ भी अच्छी है, विड्थ भी अच्छी है इसकी, तो मैं इसको ये लेकर आई हूँ। और आके फिर मुझे शॉप पे बैठना पड़ा थोड़ी देर, क्योंकि मम्मी जी गई थी लड्डू को डॉक्टर के पास लेके। क्यों गई थी डॉक्टर के पास लेके? वही रीज़न, वो कुछ खा नहीं रहा है, वो कुछ भी नहीं खा रहा है, तो मम्मी ने कहा कि चलो मैं एक बार इसको डॉक्टर को दिखा लाती हूँ, वो क्या एडवाइस देते हैं। तो फिर उनका भी कोई सोल्यूशन मुझे कुछ ऐसे ही लगा, उन्होंने बोला सेरेलैक्स वगैरह खिलाओ। खिलाएं तो उसे तब ना जब वो खाए, वो खा ही नहीं रहा है, कुछ भी है वो नहीं खा रहा है। तो अब देखिए चलो सेरेलैक्स भी मंगाते हैं, पर खा तो लेना। दिक्कत तो उसके मुंह में जाने से है ना, उसके मुंह में, वो अपने मुंह में कुछ नहीं लेता खाने का। तो वो डॉक्टर के पास लेके गई थी, और लड्डू के डैडी को मंदिर जाना था किसी काम से, तो वो मंदिर गए थे, तो थोड़ी देर में शॉप पे बैठना पड़ा। और अब आई हूँ मैं 8 बजे वहाँ से आई हूँ, और अब मैं बनाऊँगी डिनर। तो मैं चावल मैंने भिगो के रख दिए, पहले आके मैंने चावल भिगो के रखे हैं, क्योंकि वो चावल भिगो के बनाओ तो वो अच्छे बनते हैं। तो चावल भीगने, फिर मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा सा शूट ही कर लूँ। मैंने सुबह दोपहर के बाद में शायद, हाँ दोपहर के बाद में कुछ शूट भी नहीं किया है, और बस ये सामान था। और वो धूप बत्ती, अगरबत्ती, तिल का तेल, इस टाइप का कुछ सामान था। ये भी सारा मंदिर के जो पूजा का सामान होता है ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था, तो मार्केट गए तो ले ही आए। तो ये थी मेरी थोड़ी सी शॉपिंग। तो मिलती हूँ मैं अभी आपसे थोड़ी देर में, डिनर रेडी कर लेते हैं। चलिए, कहाँ पे रखा ये खुशू का डमरू, जो कि उसको रात में भी याद आ गया है कि उसको डमरू बजाना है। पकड़ो, 11 बज रहे हो, तुम्हें डमरू बजाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं करूँगी अब इस ब्लॉग की एंडिंग। और कैसा लगा आपको हमारा ये ब्लॉग, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, कर लीजिए सब्सक्राइब। कुछ नहीं घटेगा आपका, मेरा काम बन जाएगा, बट आपका कुछ नहीं घटने वाला। सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप तक मिलती रहे। और हाँ, चलिए करते हैं अब इस ब्लॉग की एंडिंग। बाय बाय एंड गुड नाइट।